This is a question from ethics paper of mains 2020 examination. Question is, distinguish between laws and rules. Discuss the role of ethics in formulating them. लॉज और रूल्स में क्या डिफरेंस है. सेकेंडली, एथिक्स की लॉज एंड रूल्स को बनाने में क्या भूमिका है, या एथिक्स की कोई भी लॉज या रूल्स हैं उनकी रूपरेखा डिसाइड करने में क्या भूमिका है, उनकी फार्मूलेशन में क्या भूमिका है. नाउ लेट्स सी द आंसर. देखिए, फर्स्ट इज के लॉज जो हैं ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ द्वारा बनाए जाते हैं. इंडिया में लॉज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाए जाते हैं. रूल्स ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, हॉस्पिटल सब अपने रूल्स बना सकते हैं, सब अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं. रूल्स को बनाने में लेजिस्लेटिव बॉडीज का कोई हाथ नहीं है. दे डू नॉट पास थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडीज इन देयर मेकिंग प्रोसेस. ना ही इन्हें लेजिस्लेटिव बॉडीज से पास करवाना पड़ता है, जैसे किसी बिल को पास करवाकर एक्ट या लॉ बनाया जाता है. ये प्रोसेस रूल्स के लिए नहीं होती है. सेकेंडली, लॉज जो हैं ये गवर्नमेंट द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं और हर सिटीजन को इनकी पालना करनी होती है. रूल्स ऑन द अदर हैंड, रूल्स जो हैं ये उसी बॉडी द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं जो उन्हें बनाती है. सपोज किसी फैक्ट्री ने अपने वर्कर्स के लिए रूल्स बनाए हैं तो वो फैक्ट्री ही इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं तो वो डिपार्टमेंट ही इन्हें इम्प्लीमेंट करेगा. नेक्स्ट इज दैट डेमोक्रेटिक नेशंस में लॉज बनाने का, लॉज को अमेंड करने का, लॉज में चेंजेस करने का एक एलेबोरेट प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है, एक विस्तृत पूर्व निर्धारित प्रोसीजर होता है. लेकिन रूल्स को बनाने का और चेंजेस करने का प्रोसीजर कंपैरेटिवली बिल्कुल सिंपल होता है. यहाँ तक कि कोई एक सिंगल पर्सन भी रूल्स बना सकता है. जैसे प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों के लिए रूल्स बना सकता है. फैक्ट्री ओनर या फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए रूल्स बना सकता है. यहाँ तक कि आप चाहें तो अपने लिए खुद रूल्स कुछ बना सकते हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ एथिक्स इन फार्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स. कोई भी समाज किस चीज़ को सही कहता है या किस चीज़ को गलत कहता है, ये डिपेंड करता है उस समाज या नेशन के लोगों की एथिकल वैल्यूज़ पर. उस समाज के नेशंस की एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, ये डिसाइड करता है कि वो देश या समाज किस चीज़ को सही कहता है और किस चीज़ को गलत मानता है. एक वेलफेयर स्टेट में लॉज एंड रूल्स उस काम को प्रोहिबिट करते हैं जो एथिकली रॉन्ग हो, मगर उस काम को अलाउ करते हैं जो एथिकली राइट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में काउ स्लॉटर इलीगल है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लीगल है. इंडिया में काउ स्लॉटर इलीगल है क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू समाज काउ स्लॉटर को अनएथिकल मानता है. कुछ नेशंस में होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउड नहीं है, बट कुछ नेशंस में होमोसेक्सुअल मैरिजेस लीगल मानी जाती हैं. यहाँ का कानून होमोसेक्सुअल मैरिजेस को मान्यता देता है. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई समाज या नेशन किस चीज़ को एथिकल मानता है और किसे अनएथिकल मानता है. इस तरह किसी भी समाज या नेशन की एथिकल वैल्यूज़ वहाँ के लॉज और रूल्स की फार्मूलेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं. थैंक यू.